हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर था गुडविल वो कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम हमारा फोर्थ चैप्टर जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वी हैव स्टडीड अबाउट द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फाइनल अकाउंट इन द प्रीवियस चैप्टर्स. In this chapter, we will study about the reconstruction or reconstitution of partnership firm. मतलब changes in partnership firm due to several reasons. For the changes of reason for the changes of partnership firm. अब यहाँ पे जब भी हम partnership firm जो है वो change होगी, मतलब कि reasons क्या होते हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए. The change in the ratio of profit and loss sharing between the continuing partners. कि अगर जो continuous partners जो है उनके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तब क्या होगा कि हम जो पार्टनरशिप फर्म जो है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. सेकेंड रीज़न इज एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. मतलब कि कोई एक पार्टनर जो है वो हमारी जो चालू पार्टनरशिप फर्म है, मतलब कि जो हमारी कंटिन्यू पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई न्यू पार्टनर ऐड हो रहा हो, या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. अब यहाँ पे कोई एक पार्टनर हो कि जिसकी रिटायरमेंट हो गई हो या जो डेथ हो गई हो, दैट इज़ ये तीन रीज़न के कारण क्या होता है कि हमारे जो पार्टनरशिप फर्म है उसे हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो चेंजेस आते हैं पार्टनरशिप फर्म में. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन द डिटेल the change in the change in the profit and loss sharing ratio or distribution ratio between the existing partner. The detailed discussion of the admission of new partner and the retirement or death has been made in the next chapters. कि अब यहाँ पे किस तरह से चेंजेस आते हैं और उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में सीखेंगे. सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे द चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर. जनरली profit or loss sharing ratio between the partners or in a partnership firm is not changed once is agreed. Profit and loss sharing ratio between A and B is 3:2. Generally this ratio is not changed, but if required then it can be changed with the consent of all existing partners. कि यहाँ पे एक बार जो हम चीज़ फिक्स कर लेते कि एक बार जो हमने फाइनलाइज कर दिया रेशियो वो कभी भी चेंज नहीं होता है. बट अगर कुछ ऐसी चांसेस है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसके कारण हमें चेंज करना है रेशियो, तो हम क्या करते हैं जो अदर पार्टनर्स हैं उनको कंसेंट लेके, मतलब कि उनकी सलाह लेके हम उसे चेंज कर सकते हैं. देयर मे बी अ फॉलोइंग रीजन्स फॉर द रीजन इन द प्रॉफिट and loss sharing distribution ratio. When the partners in a charge of the firm is not able to manage the firm on the ground of illness or incapable or some personal reason. अब यहाँ पे क्या है कि क्यों रीज़न से हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो चेंज करते हैं कि अगर कोई पार्टनर ऐसा है कि जो कंपनी को, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या उसकी बीमारी के कारण या कुछ इनकैपेबिलिटी के कारण, कोई पर्सनल रीज़न के कारण वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तब हम क्या करते हैं उसका रेशियो जो है वो चेंज कर देते हैं. When the partner cannot devote enough time to run business and the other partner has to substitute him and the run business. अब यहाँ पे जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है कि जिसके कारण जो दूसरा जो पार्टनर है उसे वो सारा काम करना पड़ता है. तब भी क्या होता है हमारे लिए वो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर. कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई हो या कोई रिटायर हो रहा हो तब. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ ड्यू टू न्यू पार्टनर्स एडमिनिस्ट्रेशन. कि यहाँ पे अगर कोई न्यू पार्टनर रहता है तब भी क्या होता है ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो होगा उनका चेंज हो जाएगा. अब इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन एक इलस्ट्रेशंस के साथ करते हैं. अब यहाँ पे आपको ये जो रीज़न है उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. विराट एंड वामन आर द पार्टनर्स इन द फर्म profit and loss proportion of 1:1. Due to this illness, Vaman is not able to spare enough time for business. They have to decide the share profit and loss ratio in the 2:1. अब यहाँ पे विराट एंड वामन क्या जो पार्टनर्स है उन दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1. अब वो जो वामन है उसकी बीमारी के कारण वो बिजनेस में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया 2:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि चेंज करने से. After making changes in the profit and loss sharing ratio, Virat will get 2/3 part of profit and Vaman get 1/3 part of profit. Prior to above illustration, both used to get half part of profit. From this, we can say that the portion of profit, share of profit for Virat is increased and Vaman is decreased. The same can be shown by the following कैलकुलेशन. अब यहाँ पे पहले क्या होता था वामन को और विराट को हाफ पार्ट मिलता था प्रॉफिट में. अब क्या हो गया
कि उसमें से विराट को टोटल प्रॉफिट में से 2/3 पार्ट मिलता है और वामन को 1/3 पार्ट, तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि विराट का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और वामन का डिक्रीज। अभी हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्या कि चेंज इन द प्रॉफिट और शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब कि यहाँ पे इनका ओल्ड रेशियो क्या है 1:1। अब न्यू प्रॉफिट यहाँ पे न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1। अब यहाँ पे आपको अगर ये इफ़ द फॉर्मूला इन द आंसर पॉजिटिव देन इट इज़ कॉल्ड अ डिक्रीज इन प्रॉफिट, मतलब कि अगर यहाँ पे आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है मतलब कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर ये आंसर नेगेटिव आता है तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम विराट का चेंज देख लेते हैं। चेंज इन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय विराट, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। विराट का ओल्ड शेयर क्या था 1:1, मतलब कि 1/2 माइनस न्यू शेयर क्या आएगा 2:1, मतलब 2/3। तो अब यहाँ पे आपको पता ही है कि जैसे हम बेस सेम करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो है वो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 6 क्या, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे हम 3 के साथ करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो अब यहाँ पे 6 चाहिए तो 3 के बदले हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा आंसर क्या आया 3 - 4, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाय 6। 3 - 4 मतलब कि -6। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि विराट का क्या हुआ है प्रॉफिट गेन हुआ है। एंड चेंज इन द प्रॉफिट वामन का ओल्ड रेशियो क्या था 1:2 एंड न्यू रेशियो क्या है 1/3। तो यहाँ पे सेम इट इज़ हमने क्या किया बेस क्लियर करने के लिए हमने 6 किया है दोनों का मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपको नीचे 2 दिया हुआ है तो अब यहाँ पे 6 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। सेम इट इज़ 3 के पास यहाँ पे हमें 6 के लिए क्या चाहिए 2 चाहिए, नीचे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 2 के साथ। 3 1 ज़ा 3 एंड 2 1 ज़ा 2 और डिवाइड बाय 6। तो हमारा आंसर क्या है 1/6। अब यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया, मतलब कि वामन ने क्या किया है यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। From the above calculation, it can be said that the share of Vaman is increased by 1/6 and Vaman lost the share of profit by 1/6. For example, 1/6 of profit which is lost by Vaman is gained by विराट। अब यहाँ पे इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि वामन ने जो प्रॉफिट लॉस किया है वो प्रॉफिट जो है किसको मिल रहा है विराट को मिल रहा है। In this way, increase in the profit of Virat is called gain and decrease in the share of profit of Vaman is called sacrifice. In this example, Vaman's sacrifice turned into the gain for the Virat. Generally, when there is a change in the profit sharing ratio of the existing partner, then some partners have to sacrifice certain portion of their profit and will be gained for the other part. So that at the time of reconstruction, the partnership, two important points are to be noted. First is sacrificing ratio and second is gaining ratio. अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लें कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई पार्टनर इस तरह से रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो कोई एक पार्टनर जो है उसका कोई कुछ पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ पार्टनर्स जो उन्हें गेन होता है। और नॉर्मली जब भी इस तरह से पार्टनरशिप में रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो 2 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड सेकेंड इज गेनिंग रेशियो। When there is a change in the ratio of profit and loss of existing partner or profit of certain partners is reduced, they get less share compared to what they used to get before. This reduce of profit is called a sacrificing ratio. मतलब कि सपोज हम रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का, जब कोई पार्टनर जो है पहले जितना मिल रहा था उससे कम उन्हें रेशियो मिले, दैट इज कॉल्ड अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। जैसा अभी हमने विराट और वामन का एग्जांपल देखा तो वामन को पहले क्या मिल रहा था 1/2 प्रॉफिट मिला, मतलब हाफ प्रॉफिट मिल रहा था। फिर क्या हुआ 1/3 प्रॉफिट मिलने लगा, मतलब कि उसका प्रॉफिट क्या हुआ कम हुआ, दैट इज कॉल्ड अ sacrificing ratio. In the case of admission of new partners in the existing firm, all partners have to give the certain share of partner in the favor of another partner. At that time, they also required to calculate sacrificing ratio of all partners. अब जैसे ही न्यू पार्टनर्स ऐड होते हैं तो क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होने उनका पार्टनरशिप रेशो जो वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है और फिर न्यू रेशो जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो डिपेंड ऑन द चेंजेस इन द ओल्ड प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पिरामिड पार्टनर्स
In the existing partnership firm, sacrificing ratio is a different on the old share and new share of profit, one or more profit who have to sacrifice as per the mathematical method. अब sacrificing ratio का मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे जो करंट पार्टनर जो हैं उसमें से ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर के बीच का डिफरेंस कि वो कितना मतलब कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो उसे हम फॉर्मेट में अगर फॉर्मूले में प्रेजेंट कर तो किस तरह से आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज हायर देन द न्यू शेयर. इट मीन्स द पार्टनर हैव टू सेक्रीफाइस हिज शेयर. कि अब यहाँ पे पार्टनर्स का जो पहले का शेयर होता है वो अभी के न्यू शेयर से वो ज़्यादा होता है, इसलिए उसे वो क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाई करना पड़ता है. हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखा. अब हमारा उसके बाद का ही नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट्स अ गेनिंग रेशियो. Gaining ratio, when there is a change in the profit and loss sharing ratio of partners, share of profit or some partners reduce the other partners for the point profit increase. So some partners share of profit is higher than the prior one. The higher share of profit is called the gaining ratio. कि जैसा कि हमने अभी लास्ट देखा कि जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कैसा होता है कि कुछ पार्टनर्स जो वो अपना पार्टनर शेयर जो है वो सेक्रीफाइस करते, तो वो जितना पार्ट जो है वो सेक्रीफाइस करते तो वो अनदर पार्टनर के लिए क्या हुआ, वो मिल रहा है उन्हें, तो अनदर पार्टनर के लिए वो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, तो उसके लिए वो क्या हुआ, गेनिंग रेशियो हुआ. If any partner retire and if death of any partner in the existing firm, the share of profit of retire or deceased partner will be received by the existing partner. At that time, it is also become the necessary to call the gaining to calculate the gaining ratio. अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर ऐसा हो कि जिसकी डेथ हो जाती हो या वो बीमारी के कारण निकल जाता हो, तो उसके कारण क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनके रेशियो में चेंज आता है. तो एट दैट टाइम जो बाकी उनका जो उस पार्टनर का जो शेयर है वो शेयर जो है वो किसे मिलता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को. तो एट दैट टाइम हमें वो रेशियो का कैलकुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है. इफ़ द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज न्यू इज़ मोर कंपेयर टू द ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो देन इट इज़ कॉल्ड द गेन. मतलब कि जो न्यू रेशियो है वो ओल्ड रेशियो से ज़्यादा हो, दैट इट विल बी कॉल्ड द गेन. अगर हम इसे फॉर्मूले में देखने जाए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होता था, हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करते थे. अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो में क्या होगा, हम न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा जो शेयर है वो हमारा बढ़ रहा है. ओल्ड रेशियो के कंपेयर में हमारा न्यू शेयर जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए. अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं. Sacrificing ratio means all partners giving their profit share in the favor of new partners or change in the existing partner profit ratio due to reconstruction of partnership firm where then any partners give its profit share in the favor of other partners is called sacrifice. मतलब कि यहाँ पे जो old partners होते हैं वो अपना शेयर जो है वो दूसरे पार्टनर्स को दे दे, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आ जाए जब भी हम रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तब. अब यहाँ पे गेन का मीनिंग क्या है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रिसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर और चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वेयर द सम पार्टनर सेक्रीफाइस इज रिसीव्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इज कॉल्ड द गेन रेशियो. अब यहाँ पे कोई पार्टनर ऐसा हो कि जो रिटायर हो रहा हो तो उसका जो शेयर है वो बाकी के पार्टनर्स को मिलता है, या तो जब रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो एट दैट टाइम जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस करे उसका बेनिफिट जो है वो अनदर पार्टनर्स को मिले, दैट इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो. When it is computed at the time of admission of new partner or reconstruction of partnership firm, sacrifice ratio of all partner is computed. अब यहाँ पे कोई पार्टनर न्यू आ रहा हो या रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा हो तब सेक्रीफाइस रेशियो जो है वो कंप्यूट किया जाता है. और गेनिंग रेशियो कब हम कैलकुलेट करते हैं, व्हेन द रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गेनिंग रेशियो इज फाइन. अब इसका फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू शेयर, एंड गेन का क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. वाई इट इज़ फाउंड, sacrifice ratio is found to distribute the goodwill which is brought into a partner for his share and to give by adjustment of goodwill for the time of reconstruction of partnership firm. अब sacrificing ratio हम क्यों फाइंड करते हैं कि गुडविल जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और वो न्यू पार्टनर उसे कितना गुडविल के लिए शेयर लेके आना है, ये सारी चीज़ों के लिए पता किया जाता है. इन गेनिंग रेशियो इज फाउंड फॉर द शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायर्ड पार्टनर बाय गिवन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड द गेन रेशियो टू गिव एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एकदम जब न्यू जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा होता है
तो वो गुडविल जो है वो पार्टनर्स को जो दी जाती है, तो एट द टाइम ऑफ सेक्रे और उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए, गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए जो हम रेशियो प्रिपेयर करते हैं, जो हम रेशियो फाइंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। सो आज के इस वीडियो में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं, गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं, वो देखा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट देयर इलस्ट्रेशंस। थैंक यू।